के साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुख बढ़ाएंगे पितृ, खुशियाँ दिलाएंगे पितृ, हर मनोकामना पूरी करेंगे पितृ, 40 उपायों से दूर करें पितृ दोष। देखिए काल चक्र। क्या आपके पितृ आपसे रूठे हुए हैं? क्या आपके पितृ तृप्त नहीं हैं? क्या आपकी कुंडली में पितृ दोष है? तो ऐसे में आपको कोई महंगी पूजा पाठ, महंगे रत्न और महंगे उपाय करने की कतई जरूरत नहीं है। कुछ बेहद आसान उपाय, आसान जप, दान और पुण्य करके भी पितृ दोष के बुरे प्रभावों से आप मुक्ति पा सकते हैं। और वो क्या क्या है, कौन कौन से खास उपाय हैं जो आपको करने होंगे पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए? पंडित जी आपको पूरा 1 घंटा विस्तार से जानकारी देंगे। तो आज के कार्यक्रम कालचक्र को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज कालचक्र में क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए कैसे करें पूजा पाठ, पितरों की कृपा पाने के लिए किस देवता का आपको अभिषेक करना चाहिए, वास्तु दोष भी दे सकता है पितृ दोष, वास्तु दोष दूर करके कैसे मिलेगी आपको पितरों की असीम कृपा, पेड़ पौधों से कैसे प्रसन्न होंगे हमारे पितृ, राशि अनुसार कैसे करें पितृ दोष से मुक्ति पाने के खास उपाय आपको पंडित जी विस्तार से आज के कार्यक्रम में बताएंगे। तो चलिए आज की हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, अगर कोई किसी दोष से पीड़ित है तो उसे महंगे उपाय करने का सुझाव दिया जाता है, दान पुण्य करने का सुझाव दिया जाता है, बहुत ही मुश्किल चीजें बताई जाती हैं। तो क्या कोई पितृदोष से अगर पीड़ित है तो क्या उसे भी ये सब करना होगा? देखिए ज्योत्सना जी, पितृदोष की बात आपने की है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सनातन धर्म में जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उसमें पितरों का श्राद्ध पहले किया जाता है। आपका विवाह संस्कार बड़ा शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन विवाह संस्कार भी जब किया जाता है तो विवाह के 1 दिन पहले या उसी दिन मातृका पूजन जब होता है तो नांदी मुख श्राद्ध भी होता है और उसमें सभी घर के पितरों को आमंत्रित किया जाता है। ये मातृका पूजन के नाम से कर्मकांड किया जाता है, नांदी मुख श्राद्ध किया जाता है। शुभ से शुभ कार्य जब भी होते हैं हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, तो सनातन धर्म की ये व्यवस्था है कि पितरों को पहले स्मरण किया जाता है, पितरों को पहले प्रणाम किया जाता है, पितरों के लिए पहले भोग प्रसाद की व्यवस्था की जाती है, पितृतर्पण पहले किया जाता है, उसके बाद में देवताओं की पूजा की जाती है। क्योंकि पितरों का प्रसन्न होना हमारे जीवन के लिए अत्यावश्यक है। रही बात महंगे उपाय और सस्ते उपाय की, तो देखिए पितर दोष के लिए, पितर दोष से मुक्ति के लिए सबसे बड़ी बात है पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा का होना, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, जिसमें कोई धन नहीं व्यय होता है। पितरों के प्रति किस तरह की श्रद्धा और किस तरह का समर्पण, किस तरह का आदर का भाव हमारे मन में है, यह डिपेंड करता है पितरों के कुपित होने के लिए और पितरों के संतुष्ट होने के लिए। यदि पितरों के प्रति हमारी कृतज्ञता है, पितरों के प्रति हमारा बड़ा ही अच्छा दृष्टिकोण है और पितरों की मुक्ति के लिए हम ईश्वर से नित्य प्रार्थना करते हैं, तो सिर्फ हाथ जोड़ने मात्र से भी पितर मुक्त हो सकते हैं। तो पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, गंगाजल, काला तिल, चीनी, चावल, जल और फूल ये अर्पित करना चाहिए। क्योंकि स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान योगेश्वर कृष्ण अगर पीपल के पेड़ में अपना वास बताते हैं तो इसका मतलब हुआ कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितरों को तुष्टि मिलेगी। ओम पितृभ्यः नमः, यह एक ऐसा मंत्र है जिसको कोई भी व्यक्ति स्मरण करते हुए यदि पितरों के लिए कोई क्रियाकर्म करता है तो उसमें सफलता मिलती है। जिस तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए पुरुष सूक्त का पाठ होता है, मां महालक्ष्मी की पूजा के लिए श्री सूक्त का पाठ होता है, भगवान शिव की पूजा के लिए रुद्र सूक्त का पाठ होता है,
उसी तरह से पितरों को संतुष्ट करने के लिए पितर सूक्त, पितृ सूक्त का भी पाठ होता है। और ध्यान रखें, पितर से संबंधित जो भी कर्म किए जाते हैं, चाहे वो पिंडदान का कर्म हो, चाहे तर्पण का कर्म हो, वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ही किए जाते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ही पितरों को तर्पण किया जाता है और देव तर्पण पूरब दिशा में मुंह करके किया जाता है। पितर स्तोत्र का भी पाठ करना लाभकारी होता है। चलिए पंडित जी के साथ हम राशि अनुसार चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं कि किस राशि के जातक को पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए, पितरों की असीम कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय करने होंगे। शुरुआत होगी मेष राशि के जातकों से। देखिए, मेष राशि का स्वामी जैसा कि आप जानते हैं मंगल होता है और मेष राशि का जो पिता भाव का स्वामी होता है वो शनि होता है। बृहस्पति भी धर्म स्थान का स्वामी होता है। मेष राशि के जातकों को अपने पितरों की कृपा पाने के लिए रामा या श्यामा तुलसी की 108 परिक्रमा क्लॉकवाइज करनी चाहिए। क्लॉकवाइज माने दक्षिणावर्ती परिक्रमा, दक्षिण से उत्तर की ओर जो परिक्रमा की जाए उसको क्लॉकवाइज परिक्रमा कहते हैं। दूध में अच्छे ढंग से खीर बना करके पितरों के नाम से दान करना चाहिए और नंगे पैर शिव मंदिर जाना चाहिए। धार्मिक पुस्तकें, दवाइयां जरूरतमंद लोगों को अमावस्या के दिन बांटना चाहिए। पितर दोष के कारण परिवार और कामकाज में अगर लड़ाई झगड़े आपके हो रहे हैं और कानूनी मामलों में आप फंस रहे हैं तो शिवलिंग पर सफेद मंदार के फूल और धतूरा आप समर्पित करें। ओम अघोराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। भगवान शिव की पूजा आराधना से और भगवान शिव से पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने से पितर मुक्त होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि अपने वंशजों के ऊपर अवश्य बनती है। वहीं वृषभ राशि के जातक भी अगर अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, उनकी असीम कृपा पाना चाहते हैं, तो ये क्या खास उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, अब वृषभ राशि के जातकों के लिए भी बताना चाहूंगा कि वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है और इनके भी पिता भाव का स्वामी शनि है। ऐसे में पितृदोष से मुक्ति के लिए वृषभ राशि के जो जातक हैं, इन्हें भी पीपल के पेड़ की जड़ में जल देना चाहिए, गंगा जल देना चाहिए, काला तिल रखना चाहिए, चीनी चावल मिला करके डालना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। नंगे पैर शिवालय तक जाना चाहिए, शिव मंदिर तक जाना चाहिए। जिस मंदिर में केवल शिवलिंग हो और जो शिवालय के आकार का पिरामिड जैसा बना हो, वही शिवालय होता है। और शिवालय में भगवान शिव की पूजा आराधना का एक विशेष महत्व होता है। आपके घर में अगर थोड़ी सी गंदगी गिर जाए तो उस पर मक्खियां बैठने लगती हैं और बदबू आने लगती है, लेकिन शिवालय में कितने लीटर दूध, कितना शहद, कितना गन्ने का रस सब दिन भर चढ़ता रहता है, लेकिन कभी किसी शिवालय में आपने दुर्गंध महसूस की है? नहीं। उसका कारण शिवालय की रचना होती है। उसका कारण शिवालय की रचना होती है, इसलिए वहां कभी किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं उत्पन्न होती है। आपको भी चाहिए कि अपने पितरों की उत्तम गति के लिए आप प्रयास करके शिवालय में जाएं। ऐसे मंदिरों में ज्यादा न जाएं जहां सभी देवी देवताओं की मूर्ति या प्रतिमाएं लगी हुई हैं, वहीं एक छोटा सा शिवलिंग भी रखा हुआ है। ऐसे जगह की पूजा कम फलदायी होती है। तो आप शिवालय जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना करें, अभिषेक करें और अपने पितरों की मुक्ति के लिए भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग पर एक जनेऊ हल्दी लगा करके जरूर चढ़ाएं। अगर आप रुद्राक्ष की माला अर्पित करते हैं 108 दानों की, तो इससे भी आपके पितर मुक्त होंगे।
अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए और पितृदोष को दूर करने के लिए कौन से खास उपाय मिथुन राशि के जातक कर सकते हैं, आइए अब इनके बारे में आपको बताते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि पितृदोष के कारण परिवार कामकाज में आपके परेशानियां आ रही हैं और आप तनाव में आ गए हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप शिवलिंग पर दूध में थोड़ी सी भांग मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए। ओम तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। मिथुन राशि वाले पितरों की कृपा पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाएं और शाम के समय बबूल के पेड़ में भोजन बना करके रखें। 8 बादाम और 8 काजल की डिब्बी एक काले कपड़े में बांध करके अपने पास रखें। आर्थिक संकट से भी मुक्ति मिलेगी और पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जी हाँ, तो अपने घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए आपको क्या खास करना है, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। बस थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए। हम जरा कर्क राशि के जातकों को बता दें कि इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं पितरों की असीम कृपा पाने के लिए, पितृदोष को दूर करने के लिए। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप भी पितर दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं और पितरों की कृपा चाहते हैं, तो आप शिवलिंग पर जल से अभिषेक जरूर करिए। और यदि कुसा डाल करके जल से अभिषेक करेंगे और महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे, तो निश्चित मानिए कि आपके परिवार में कोई बीमार हो ही नहीं सकता। आपके परिवार में शुभ कार्य रुक ही नहीं सकते और पितरों की कृपा से आपकी दिन दूना रात चौगुना उन्नति होगी। बस करना तो आपको यह है कि जल में कुसा डाल करके एक तांबे या पीतल की श्रृंगी से भगवान शिव का अभिषेक करना है। अपने भोजन से पहले आप पहला हिस्सा गाय को, दूसरा हिस्सा कुत्ते को, तीसरा हिस्सा कौवे के लिए जरूर निकालिएगा। पितर दोष के कारण अगर सेहत बहुत समय से खराब चल रही है तो पंचमुखी शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें, ओम वाम देवाय नमः का जप करें, शिवलिंग पर भस्म से त्रिपुंड बनाएं और बची हुई भस्म को स्नान के बाद अपने पूरे शरीर में लगाएं। गेहूं के आटे की गोलियां बना करके मछलियों को डालें। क्या आप लोग जानते हैं कि घर में अगर वास्तु दोष हो तो भी पितृदोष का बुरा प्रभाव पड़ता है? ये कैसे होता है और इसको दूर करने के लिए हमें अपने घर के वास्तु में क्या क्या सुधार करने चाहिए और साथ ही कौन से खास उपाय करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, घर के आंगन के बारे में आप सोचिए। अगर पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर ज्यादा लंबा हो तो पितृदोष और वास्तुदोष दोनों होता है। मेरे कहने का मतलब आप फिर से समझ लीजिए एक बार। अगर आपके घर का आंगन पूर्व पश्चिम लंबा हो, उत्तर दक्षिण कम चौड़ा हो, तो इसको कहते हैं सूर्यवेधी मकान। इसको कहते हैं सूर्यवेधी मकान। आंगन को चंद्रवेधी होना चाहिए, सूर्यवेधी नहीं होना चाहिए। मकान की लंबाई हर समय उत्तर दक्षिण ज्यादा होनी चाहिए, पूर्व पश्चिम कम होनी चाहिए। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपका आंगन पूर्व पश्चिम ज्यादा लंबा है और उत्तर दक्षिण कम चौड़ा है, तो निश्चित रूप से आपके घर के ऊपर पितृदोष की छाया रहेगी। ये वास्तुदोष है। इससे संतान के सुख में कमी आएगी। और हाँ, घर की पूर्व दिशा में अगर ज्यादा भारी और बंद होने से भी, या ईशान कोण में सीढ़ी होने से भी, ईशान कोण में शौचालय होने से भी पितरदोष लगता है। घर में दक्षिण दिशा का हल्का होना, ज्यादा खुला होना और बार बार वहां पर किसी चीज को तोड़-फोड़ करवाना, ये संतान के लिए नुकसानदेह होता है और यह भी पितरदोष का संकेत करता है। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में किसी तरह का वास्तु दोष होने से भी पितरदोष लगता है।
इससे भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। नवविवाहित जोड़ियां जिन पर पितर दोष का प्रभाव है, उनको शादी के 1 साल तक अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा के कमरे में ही रहना चाहिए। जिस दंपत्ति को विवाह के बाद भी पितृदोष के कारण संतान सुख नहीं मिल पा रहा हो, उनको हमेशा घर के पश्चिम दक्षिण या पश्चिम दक्षिण दिशा के कमरे में रहना चाहिए। पितरदोष होते हुए अगर गर्भधारण कर लें तो ध्यान रखें कि अपने बिस्तर के नीचे कभी भी झाड़ू न रखें। पितृदोष के प्रभाव को कम करने के लिए घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर लगाकर उस पर चंदन की माला जरूर चढ़ाएं। दत्तात्रेय देवता का चित्र या मूर्ति घर में स्थापित करके उनकी पूजा करें और घर में काले रंग की चीजों का इस्तेमाल कदापि न करें। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद सिंह राशि से लेकर मीन राशि तक इन सभी लोगों को पितृदोष से मुक्ति के लिए अपनी राशि अनुसार कौन से आसान लेकिन बेहद असरदार उपाय जरूर करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं पितृदोष की, और पंडित सुरेश पांडे जी आज हमें बता रहे हैं कि कैसे वास्तु, पूजा पाठ और पेड़ पौधे लगातार पितृदोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके साथ ही राशि अनुसार आसान से उपाय करके पितरों की कृपा आपको मिल सकती है। तो चलिए पंडित जी से हम जानते हैं, अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो उसको किस देवता की कैसे पूजा आराधना करनी है और इन्हें पूजा आराधना करने से क्या लाभ मिल सकता है, पंडित जी आपको बताएंगे जी। जो लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए उपाय करते हैं, जो लोग अपने पितरों के प्रति श्रद्धावनत होते हैं, जो लोग अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से हर समय अवनत रहते हैं, ऐसे लोगों का जीवन हर समय सुखी रहता है। जो लोग अपने पितरों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, उन्हें हर समय सफलता मिलती है। जानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पितर दूध पिएं, खीर खाएं, स्वर्ग में वास करें, तो आप सोमवार को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव इस तरह से कहते हुए शिवलिंग का अभिषेक करिए। और 27 नक्षत्रों में एक पुष्य नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र में शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाइए। पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा कर्क राशि में होता है। पुष्य नक्षत्र में रुद्र देवता अर्थात भगवान शिव का जप करें और भगवान शिव का अभिषेक करें। शिवलिंग पर तांबे का सर्प पूरे विधि विधान के साथ स्थापित करें और हो सके तो अपने गले में रुद्राक्ष की एक पंचमुखी 108 दानों की माला धारण करें। कहते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने वाला चांडाल से चांडाल व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। और जो लोग रुद्राक्ष को गले में, बाह पर और मणिबंध पर, शिखा में, गर्दन पर धारण करते हैं, उनको देख करके देवलोक में विचरण करने वाले देवता, यक्ष, गंधर्व और किन्नर भी प्रणाम करते हैं। ऐसे लोग साक्षात शिव के प्रतिनिधि होते हैं। हर रोज भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जो जप करता है और अपने पितरों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है, ऐसा जातक निसंदेह अपने पितरों को मुक्त करने में सफल होता है। भगीरथ ने अपने पितरों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या करके गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया था। तो आप भले भगीरथ की तरह बड़ी तपस्या न कर पाएं, तो कम से कम सोमवार के दिन स्नान करके नंगे पैर शिव मंदिर तक तो जा सकते हैं। या शिव मंदिर अगर नजदीक नहीं है तो घर में एक अंगूठे के बराबर पारे का शिवलिंग की स्थापना कर लीजिए और उसकी हर रोज विधिवत पूजा कीजिए। उसकी पूजा उपासना से भी आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्योंकि पारद शिवलिंग हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, वास्तु दोष से मुक्ति दिलाता है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो अब कन्या राशि वाले किस धातु के लोटे से पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएंगे
तो उनके पितर प्रसन्न होंगे और उनके अच्छे प्रभाव मिलेंगे। ये बताऊंगा मैं आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। तो राशि अनुसार हम पंडित जी के साथ चर्चा कर रहे थे, उसे हम आगे बढ़ा लेते हैं। बात होगी सिंह राशि वालों की। पितृदोष दूर करने के लिए ये कौन से खास उपाय कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जब भी सोमवार के दिन अमावस्या आती है तो उसको कहते हैं सोमवती अमावस्या, और इसको पितृ अमावस्या का अगर संयोग बन जाए तो इसका लाभ उठा करके पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। सोमवती अमावस्या के दिन जब कभी भी यह संयोग बना है तो प्रयागराज कुंभ में आप देखिए, प्रयागराज में आप देखिए, त्रिवेणी में लोग गोता लगा करके वहां अपने पितरों के लिए दान पुण्य और तर्पण करते हैं। इस संयोग का लाभ उठा करके पितरदोष से मुक्ति पाने के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। उसमें भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन है। बरगद के पेड़ की पूजा करें, और पितरदोष के कारण यदि परिवार में तनाव और अशांति है तो सोमवार को गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करिए। अभिषेक रुद्रा अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों का पाठ करते हुए भी किया जा सकता है, और अगर आपके पास समय की कमी है तो रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों से आप अभिषेक कर सकते हैं। ओम सद्योजाताय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, और शिवलिंग पर हल्दी से रंगा हुआ एक जनेऊ यज्ञोपवीत का जोड़ा जरूर आपको चढ़ाना चाहिए। जो लोग सोमवती अमावस्या पर तीर्थ में जाकर के स्नान करते हैं, पितरों के नाम से मुंडन करवाते हैं और पितरों के लिए अन्नदान और गरीबों में वस्त्रदान करते हैं, ऐसे लोगों के पितर स्वर्ग में आनंद करते हैं और अपने वंशजों के ऊपर उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तो तुला राशि वालों को पितरदोष से मुक्ति पाने के लिए किस मंदिर में कौन से 2 पेड़ जरूर लगाने चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। विषय बेहद गंभीर और रोचक है, इसलिए आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। पितृदोष दूर करने के लिए कौन से खास उपाय कन्या राशि के जातक कर सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, यदि आप कन्या राशि के जातक हैं और किसी न किसी कारण से पितरदोष से आप भी पीड़ित हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने घर में पारे के शिवलिंग की स्थापना अवश्य करें। और ये पारे के शिवलिंग की स्थापना तो आप जब भी शिववास हो कर सकते हैं, लेकिन अगर महाशिवरात्रि के दिन ये स्थापना की जाए तो ये बात सोने पर सुहागा जैसी लागू होगी। शिवलिंग का भात पूजन करने से भी पितरदोष से मुक्ति मिलती है। कन्या राशि वालों को पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके पितरों का तर्पण कांसे के बर्तन से ही करना चाहिए। सुबह उगते सूर्य को जल चढ़ाते हुए गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो दरिद्रता दूर होगी। और जानते हैं, यदि आप 24 माला गायत्री मंत्र का रोज जप करने लगें और 108 बार गायत्री मंत्र से नित्य हवन करने लगें, तो आप जब भोजन करके अपना हाथ अपने घर में धोएंगे तो आपके हाथ से जो जल गिरेगा उन बूंदों से घर की सारी दरिद्रता जल करके नष्ट हो जाएगी। इसीलिए तो विद्वान और कर्मकांडी और संध्या कर्म करने वाले ब्राह्मणों को लोग अपने घर में भोजन करवा करके हाथ धुलवाते हैं, ताकि उनके हाथ से गिरी हुई कुछ जल की बूंदों से उनके पाप जल करके नष्ट हो जाएं। तो आप भी गायत्री की उपासना करते हुए यदि अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो आपको कभी पितर दोष प्रभावित नहीं करेगा और आपके पितरों को मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, उनकी असीम कृपा पाने के लिए तुला राशि के जातक कौन से खास उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को नंगे पैर
शिवालय जाना चाहिए, शिव मंदिर जाना चाहिए। शिवलिंग पर सफेद मंदार के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी, बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। किसी धार्मिक स्थान में पीपल या आम का पेड़ लगाना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए गाय को चारा भी खिलाना चाहिए। आप जानते हैं, अगर आप किसी दिन 8 पीपल के पेड़ एक साथ लगाएं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपके माता पिता यदि नहीं हैं तो आपके माता पिता, आपके नाना नानी, आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची, इन सब के नाम से यदि आप एक एक पेड़ लगाते हैं, तो ये पेड़ जिस दिन चल जाएंगे, जड़ पकड़ लेंगे, उस दिन उन लोगों को पितरदोष से मुक्ति मिल जाएगी। यह बड़ा ही सहज उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। जिसने भी 8 पीपल का पेड़ लगाया, उसकी किस्मत बदल गई है और 1 वर्ष के अंदर उसकी किस्मत बदल गई है। अगर आप भी पितरदोष के सारे उपाय करके, जोर आजमाइश करके और थक हार चुके हैं और आपको उन्नति नहीं मिल रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो मेरे कहने से एक बार आप पीपल के 8 पौधों की व्यवस्था करिए और किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी नदी के किनारे, किसी जंगल की जमीन पर आप 8 पीपल के पेड़ श्रद्धा के साथ लगाइए। हर पीपल का पेड़ अपने किसी पूर्वज के नाम से लगाइए और उसमें 40 दिनों तक लगातार जल दीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका आगामी वर्ष खुशियों से भरा होगा। तो आपको चाहिए, गाय को आप आटा खिलाएं। यदि चंद्रमा आपका कमजोर है तो गाय को दही खिलाएं। चंद्रमा यदि आपका कमजोर है तो 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। बबूल के पेड़ को दूध से सींचे तो निश्चित रूप से पितरदोष से मुक्ति मिलेगी। अब बताना चाहूंगा कि धनु राशि वालों को पितरदोष से मुक्ति पाने के लिए कैसे पूजा पाठ करना है और किस स्त्रोत का पाठ जरूर करना है, ये सब बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। अब बात वृश्चिक राशि के जातकों के पितृदोष दूर करने के लिए ये कौन से खास उपाय कर सकते हैं ताकि इनके पितृ भी संतुष्ट हों, तृप्त हों, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जब इनकी उपासना की जाती है और इनके लिए पिंडदान किया जाता है, तो ये अपने पुण्य प्रभाव से आपके पितरों को मुक्त करते हैं। पितरों की कृपा पाना है तो सचमुच में पूरी श्रद्धा के साथ नंगे पैर ही शिवालय, शिव मंदिर जाइएगा। धार्मिक पुस्तकें और दवाइयां जरूरतमंद लोगों में बांटिएगा। और पितर दोष के कारण यदि परिवार में, कामकाज में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और कानूनी मामलों में आप बुरी तरह से उलझते जा रहे हैं, तो शिवलिंग पर सफेद मंदार के फूलों की मंजरी और धतूरा जरूर अर्पित कीजिए। ओम अघोराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप भी कीजिए। बरगद के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया भी जलाइए। ये छोटे छोटे उपाय जरूर हैं, लेकिन ये आपके जीवन को बदल देंगे और आपके पितरों को मुक्ति देने में सहायक होंगे। लेकिन मैं सभी राशि के दर्शकों से एक बात पुनः कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह से रोज देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी तरह से आप 1 मिनट के लिए शांत और मौन होकर के दोनों हाथ जोड़ करके अपने दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करते हुए आप प्रार्थना करें कि हे हमारे पूर्वज, हे हमारे पितर, आप मुझे सद्बुद्धि दें जिससे मैं ऐसा सत्कर्म करूं जिससे आप लोगों की आत्मा को मुक्ति मिले। आप मुझे ऐसा पुरुषार्थ दें जिससे मैं ऐसा कर्म कर सकूं जिससे आप लोगों को सद्गति मिले। आप पितरों से नित्य इस प्रकार की प्रार्थना 1 मिनट अवश्य करेंगे तो जीवन बदलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्या आपको पता है कि कुछ खास पौधे लगा करके और उनको हर दिन पानी से सींच करके भी आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं? वो कौन से पौधे हैं ये बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा
कालचक्र के साथ। वृश्चिक राशि के जातकों के बाद अब बात करेंगे हम धनु राशि वालों के। पितरों की कृपा पाने के लिए, पितरों को शांत करने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, पितरों की कृपा पाने के लिए धनु राशि के जातकों को ही नहीं बल्कि सभी राशि के जातकों को चाहिए कि अपने पितरों के लिए गोदान करें। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। तो गाय को 5 प्रकार के फल अगर धनु राशि के जातक खिलाएंगे तो इससे पितर प्रसन्न होंगे। और धनु राशि के जातक यदि रात्रि सूक्त का पाठ करते हुए मां काली की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से योग माया आपके पितरों को मुक्ति देंगी। और पितर दोष की यदि आप शांति चाहते हैं तो पितर स्तोत्र का नित्य आपको पाठ करना चाहिए। पंचामृत से शिवलिंग का रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए या रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर शहद की धारा जो धनु राशि के जातक देते हैं उनके घर में बीमारी दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। ओम ईशानाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जप करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है और भगवान श्री हरि विष्णु आपके विशिष्ट इष्ट देव हैं। इसलिए आप अगर भगवान श्री हरि विष्णु, प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपनी दिनचर्या का शुभारंभ करेंगे तो आपके जीवन में सदैव मंगलमय वातावरण बना रहेगा। पितृदोष को वास्तु सुधार कर और भगवान शिव की उपासना करके कैसे दूर किया जा सकता है, ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया। और कौन सा सबसे आसान उपाय या तरीका है जिससे पितृदोष बहुत ही प्रभावशाली ढंग से खत्म हो सकता है, अब पंडित जी आपको वो बताएंगे। जी पंडित जी, कौन सा उपाय है? देखिए, कुछ पौधों का रोपण करके उनको सींचने से, उनका ध्यान रखने से भी पितृदोष से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। जैसे अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए उनके नाम से चंदन, अमरूद या इमली का पौधा लगाइए। किसी जवान लड़के की यदि मृत्यु हुई हो तो श्मशान घाट में नीम या बेल का पौधा लगाइए। किसी जवान लड़की की मृत्यु हुई हो तो किसी मंदिर परिसर में पीपल या अशोक का पौधा लगाइए। किसी मृत विवाहित स्त्री की आत्मा की शांति के लिए किसी बगीचे में सीताफल या अशोक का पौधा लगाइए। और घर के किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाने पर उनके नाम से शमशान घाट में नीम या बरगद का पौधा लगाइए। और अगर ये सब संभव नहीं है तो किसी भी उम्र के और किसी भी प्रकार के आत्मा की शांति के लिए पीपल का पेड़ वरदान है। जिन लोगों ने कन्या भ्रूण हत्या करवाई है उनको नरक से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, उनका जीवन भी नरक हो जाएगा। ऐसे लोगों को भी चाहिए कि नित्य उठ करके भगवान विष्णु के सामने क्षमा प्रार्थना मांगे, प्रायश्चित करें और कभी किसी को भ्रूण हत्या में सहयोग ना करें। और जितनी भ्रूण हत्या आपने की है उसके 4 गुने पीपल के पेड़ इस धरती पर आप जरूर लगाएं, तभी आपको नरक से मुक्ति मिलेगी। अब से थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए मकर राशि वालों को अपने घर में कैसे पूजा पाठ करना है, कुंभ राशि वालों को किन चीजों का दान करना है और मीन राशि वाले अपने घर में कहाँ दीपक रोज जरूर जलाएं, विस्तार से बताऊंगा। बने रहिए आप कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से अगर कोई भी व्यक्ति पितृदोष की वजह से बहुत परेशान है तो उसे अपनी राशि के अनुसार कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, कैसे अपने घर का वास्तु सुधारना चाहिए, इन तमाम चीजों पर हम आपको जानकारी देंगे। आज हम बात कर रहे हैं पितृदोष की और उसको दूर करने के खास उपायों की। अब हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के वो लोग जो पितृदोष के कारण बहुत परेशान हैं, वो कौन से आसान और
असरदार उपाय कर सकते हैं, अपने घर के वास्तु को किस तरह सुधार सकते हैं और क्या कुछ दान करके पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, अब मकर राशि के जातकों की बारी है। अब मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पितर दोष और उसके बुरे प्रभावों से आप सदैव बचे रहें और पितरों की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए भगवान शिव का जो नीलकंठ स्तोत्र है या जो पंचाक्षर स्तोत्र है उसका पाठ करिएगा और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों का स्मरण करके पूजन तर्पण करिएगा। पितरों के नाम पर किसी गरीब छात्र को, किसी गरीब विद्यार्थी को मदद करिएगा। मकर राशि वाले पितर दोष की शांति के लिए चावल और घी मिलाकर के लड्डू बनाएं और मछलियों को खिलाएं। 8 मुखी रुद्राक्ष खरीद करके अपने पास रखें और शिवलिंग की पूजा करें। भाई, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव इस संसार में एकमात्र ऐसे अकेले देवता हैं जो होने को भी टाल सकते हैं। जो लोग भगवान शिव की उपासना करेंगे, भगवान शिव से अपने पितरों के उत्तम गति के लिए प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के पितर स्वर्ग में दूध भात खाएंगे। जानते हैं, काशी भगवान शिव का इष्ट स्थान है। वहां पर जो लोग मरते हैं वो साक्षात मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। यह भगवान शिव का ही प्रभाव है। काशी के पिशाच मोचन में जाकर के जो लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान तर्पण की क्रिया करते हैं, उनके पितर सदैव उनके ऊपर प्रसन्न होकर के कृपा दृष्टि रखते हैं। तो अब बताऊंगा कि कुंभ और मीन राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अपने घर में कहां दिया जलाना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए, आप देखते रहिए, बने रहिएगा कालचक्र में। वहीं पितरों की असीम कृपा पाने के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए कुंभ राशि के जातक कौन से खास उपाय कर सकते हैं, कौन से वो असरदार उपाय हैं, आइए आपको बताते हैं। पितृदोष से मुक्त होकर के पितरों की कृपा पाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि गरीबों को अन्नदान करिए, कपड़े और धन दीजिए। ये द्रव्य यज्ञ है। यदि आपकी सामर्थ्य है, आप अपने जिंदे माता पिता को भी प्रयाग में ले जाकर के माघ के महीने में सृज्या दान करवाते हैं, तो क्या आप समझते हैं आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और आपके माता पिता के आशीर्वाद से भी आप जन्म जन्मांतर तक सुखी रहेंगे। घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर लगाइए और उनके ऊपर चंदन की माला चढ़ाइए। शाम के समय घर में दीपक जला करके पितृ स्तोत्र का पाठ करिए। शिवलिंग पर दूध और काले तिल चढ़ाने से भी पितर दोष से मुक्ति मिलती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग भी अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, उनकी संतुष्टि चाहते हैं, तो आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं मीन राशि के जातक, आइए बताते हैं आपको। यदि आप मीन राशि के जातक हैं और किसी न किसी तरह से पितरदोष से पीड़ित हैं, सचमुच में पितरदोष से पीड़ित हैं, पितरों की कृपा दृष्टि आप पर नहीं है, तो अपने घर में पीने वाला जो पानी है उसके स्थान पर आप एक दीपक जरूर जलाइएगा। एक मिट्टी की सुराही घर में दक्षिण दिशा में रखिएगा, उसमें जल रोज भरिएगा। उसके बगल में एक मिट्टी का दिया घी का या तिल के तेल का जलाइएगा और रोज सुबह उस सुराही के जल को किसी पेड़ में ले जाकर के डालिएगा। ज्यादा अच्छा होगा यह जल पीपल के पेड़ में डाला जाए। यह उपाय अगर 40 दिनों तक कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आप पर आपके पितरों की कृपा हो जाएगी। शिव मंदिर नंगे पैर जाकर के शिवलिंग पर सफेद मंदार के 21 फूल, कच्ची लस्सी, बेलपत्र चढ़ाने चाहिए और घर में अलसी के तेल का दिया जलाना चाहिए। इससे पितर दोष और प्रेत दोष दोनों दोषों से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।